हे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो सेंस ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बॉडी में। क्या होता है सेंस ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसकी अपन लोकेशन क्या होती है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करेंगे। और अपन बात करेंगे जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है सेंस ऑर्गन की, वो क्या होती है उसकी अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट अपन सेंस ऑर्गन की बात करते हैं आई के बारे में। क्या बात करते हैं आई, ह्यूमन आई क्या होती है, मानव की जो आंख होती है उसकी अपन बात करेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करेंगे ह्यूमन आई की। और अपन बात करेंगे जो लोकेशन होता है आई का, वो क्या होता है। और अपन बात करेंगे शेप ऑफ द आई, जो आई होती है उसकी डायमीटर क्या होता है। और जो आई होती है स्ट्रक्चर क्या होती है, अपन डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जो आई होती है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। और जो विजन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, देखने की जो प्रक्रिया होती है उसकी अपन बात करेंगे कंप्लीटली। और अपन बात करेंगे जो आई में जो उनके फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट के जो फंक्शंस होते हैं उसकी अपन बात करेंगे। और देखेंगे जो आई की जो कंप्लीट विजन का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है उनमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ द आई। जो आई होती है उसकी एनाटॉमी क्या होती है, डायग्राम के थ्रू अपन समझेंगे। ये डायग्राम अपन ने बना दिया है कि आई का जो डायग्राम होता है उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके अपन देखते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं लोकेशन ऑफ द आई। तो लोकेशन होती है आई बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होती है उसकी अपन बात करेंगे। जो आई होती है वहां पे, वो कहाँ पे, ऑर्बिटल कैविटी में ये प्रेजेंट होती है। कहाँ पे होती है, ऑर्बिटल कैविटी में आई प्रेजेंट होती है। क्या होती है, कहाँ पे होती है, ऑर्बिटल कैविटी में ये प्रेजेंट होती है। कहाँ पे होती है, ऑर्बिटल कैविटी में आई प्रेजेंट होती है। और अपन बात करेंगे शेप ऑफ द आई। जो आई होती है उसकी शेप क्या होती है, तो शेप में अपन बात करते हैं डायमीटर। तो इंपोर्टेंट क्या हो जाता है, डायमीटर। आई का जो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। आई का डायमीटर कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अपने लोकेशन की बात कर ली, ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट होती है। शेप डायमीटर कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर होता है। फिर अपन बात करते हैं जो आई होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, साइट के लिए। तो इस सेंस ऑर्गन किस लिए यूज होता है, जो बेसिकली जो आई होता है वो सेंस ऑर्गन किसके लिए होता है, साइट के लिए होता है, विजन के लिए होता है। तो आई इज ए ऑर्गन ऑफ द साइट। आई बेसिकली क्या, एक सेंस ऑर्गन होता है जो किसके लिए होता है, मेन फंक्शन क्या आई का, साइट या फिर विजन। फिर अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आई। स्ट्रक्चर को अपन डायग्राम के थ्रू समझेंगे, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं आई के। अपन बात करेंगे फर्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर में। तो देखिए स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, जो इंटरनली अपन बात करते हैं जो आई होती है वो बेसिकली आंतरिक रूप से दो भागों में डिवाइड होती है। फर्स्ट अपन बात करते हैं जो आई होती है इंटरनली आई डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर। जो आई होती है बेसिकली टू चैम्बर में डिवाइड होती है इंटरनली। अब कौन कौन से चैम्बर होते हैं उसके अपन बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपन डायग्राम के समझते हैं। तो आई होती है बेसिकली दो चैम्बर में डिवाइड होती है। फर्स्ट चैम्बर हो जाएगा यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर, आगे की तरफ होता है। और जो पीछे की तरफ होता है लेंस के, एक तो लेंस के आगे की तरफ चैम्बर होगा, एक लेंस के पीछे की तरफ होता है। उसको तो पीछे की तरफ होता है उसको अपन कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। और जो आगे की तरफ होता है यानी कि एंटीरियर चैम्बर। अब जो एंटीरियर चैम्बर होता है आगे की तरफ, वो बेसिकली कहाँ पे, किन के बीच में ये प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये हो गया कॉर्निया तथा लेंस के बीच में, ये लेंस हो गया। कॉर्निया तथा लेंस के बीच में जो ये चैम्बर होता है उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर यानी कि एंटीरियर चैम्बर। क्या हो जाएगा, एक्वस ह्यूमर। इसमें बेसिकली क्या होता है, वाटर लाइक फ्लूइड होता है, समान एक फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर अपन बात करते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर को अपन क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। ये देखिए पोस्टीरियर चैम्बर जो बेसिकली लेंस तथा रेटिना, ये देखिए रेटिना, लेंस तथा रेटिना के बीच में ये लोकेटेड होता है, प्रेजेंट होता है। इसको अपन क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। अब विट्रस ह्यूमर बेसिकली कहते हैं जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो विट्रस ह्यूमर में क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो देखिए एक्वस ह्यूमर यानी कि एक्वस ह्यूमर ये हो जाएगा एक्वस ह्यूमर एंटीरियर चैम्बर जो कि कॉर्निया तथा लेंस के बीच में लोकेटेड होता है। तो एंटीरियर चैम्बर फिल्ड विद क्लियर वाटर फ्लूइड। इसमें क्या होता है, क्लियर वाटर फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया। लेंस तथा कॉर्निया के बीच में ये चैम्बर प्रेजेंट होता है। फिर अपन बात करते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर बेसिकली क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेंस तथा रेटिना के बीच में। ये देखिए ये वाला पूरा विट्रस ह्यूमर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विट्रस ह्यूमर। लेंस तथा रेटिना के बीच में ये प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। फिर अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो अपने पास में दो तो कंप्लीट हो गए, दो चैम्बर में डिवाइड होती है आई, एक्वस ह्यूमर तथा विट्रस ह्यूमर हो गए। फिर अपन बात करते हैं जो आई होती है कि इसके बाद अपन बात करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ द आई में अपन बात करेंगे कि जो आई होती है उसमें कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है उसकी अपन बात करेंगे। कितने प्रकार की उसमें लेयर प्रेजेंट होती है उसकी अपन बात करेंगे। तो इसमें जो अपन आई में बात करते हैं तो आई इज कंसिस्ट ऑफ द थ्री डिफरेंट लेयर। क्या होती है, आई में कितने प्रकार की लेयर होती है, थ्री लेयर ऑफ द टिश्यू प्रेजेंट होते हैं आई में। फर्स्ट अपन बात करेंगे स्क्लेरा। क्या हो जाएगी, स्क्लेरा। अब स्क्लेरा सेकंड बात करेंगे कोरोइड, थर्ड बात करेंगे रेटिना। रेटिना आपने सुना ही होगा।
तो देखिए फर्स्ट अपन बात करते हैं स्क्लेरा। अब स्क्लेरा बेसिकली क्या होते हैं, जो आउटर लेयर ऑफ द आई, ये वाली देखिए स्क्लेरा, ये क्या हो जाएगी स्क्लेरा, सबसे बाहरी जो परत होती है उसको तो अपन क्या कहते हैं स्क्लेरा। अब क्या होती है आउटर लेयर ऑफ द आई, तो स्क्लेरा क्या होती है आउटर फाइब्रस टिश्यू की जो लेयर होती है, स्क्लेरा क्या होती है फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, और क्या होती है आउटर लेयर होती है, बाहर की तरफ ये प्रेजेंट होती है। अब इसमें क्या होती है ब्लड वेसल्स नर्व की एब्सेंट होती है, तो स्क्लेरा में क्या हो जाएगा नो ब्लड वेसल्स एंड नो नर्व्स। तो स्क्लेरा में क्या होता है ब्लड वेसल तथा नर्व वेसल क्या होती है एब्सेंट होती है, कोई भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं होती है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं ए वेस्कुलर। क्या होती है ए वेस्कुलर होती है कौन सी स्क्लेरा, और कोरोइड क्या होती है वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई। फिर अपन बात करेंगे जो स्क्लेरा होती है एंटीरियरली, एंटीरियरली अपन बात करेंगे तो पोस्टीरियर में जो स्क्लेरा होती है उसको तो अपन क्या कहते हैं स्क्लेरा कहता है। क्या होता है पोस्टीरियर में स्क्लेरा होती है, और एंटीरियर में जो स्क्लेरा होती है वो क्या क्या बनाती है कॉर्निया। ये देखिए एंटीरियर में यानी कि आगे की तरफ जो स्क्लेरा आएगी उसको तो अपन कहते हैं कॉर्निया, और पीछे की तरफ होती है उसको तो अपन कहते हैं स्क्लेरा। तो इसमें अपन बात करेंगे कोरोइड। अब कोरोइड क्या होती है, तो कोरोइड बेसिकली क्या होता है वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई, तो मिडल वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई। क्या होती है मिडल वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई, इसमें क्या होती है ब्लड वेसल्स तथा नर्व्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है कंसिस्ट ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, क्या होता है नर्व्स क्या होती है प्रेजेंट होती है। अब इसमें क्या ब्लड सप्लाई वगैरह होगी, नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती है, और क्या होती है वेस्कुलर लेयर होती है कौन सी मिडल लेयर। ये देखिए मिडल लेयर हो जाएगी ये वाली मिडल लेयर, ये वाली ये देखिए मिडल लेयर कोरोइड। फिर अपन बात करते हैं जो कोरोइड होती है पोस्टीरियर में तो क्या होती है थिन होती है पतली होती है। ये देखिए कोरोइड ये वाली कोरोइड होगी, ये देखिए पोस्टीरियर में क्या है थिन है पतली है, और ये एंटीरियर में आकर के क्या होती है एंटीरियर में आकर के क्या होती है थिक हो जाती है मोटी हो जाती है, जिसको अपन कहते हैं सिलियरी बॉडी। ये क्या बनाएगी सिलियरी बॉडी, ये देखिए सिलियरी बॉडी ये देखिए। तो कोरोइड क्या होती है पोस्टीरियर में तो क्या होती है थिन होती है, ये देखिए थिन होती है पतली होती है, और एंटीरियर में क्या हो जाएगी थिक हो जाएगी मोटी हो जाएगी, जिसको अपन कहते हैं सिलियरी बॉडी, ये हो जाएगी सिलियरी बॉडी। तो कोरोइड पोस्टीरियरली इज थिन बट एंटीरियरली थिक एंड फॉर्म सिलियरी बॉडी। आगे की तरफ जो कोरोइड होती है वो क्या होती है मोटी होती है तथा सिलियरी बॉडी बनाती है। अब क्या होता है सिलियरी बॉडी से क्या होता है सिलियरी लिगामेंट निकलता है, ये देखिए यहाँ से हो जाएगी सिलियरी लिगामेंट, जो क्या करते हैं अटैच होते हैं लेंस से, क्या करते हैं लेंस से अटैच होते हैं, जो क्या करते हैं लेंस के जो शेप तथा उस शेप को क्या करते हैं मेंटेन रखते हैं। फिर अपन बात करते हैं रेटिना, थर्ड लेयर कौन सी हो जाएगी रेटिना। अब इनर मोस्ट लेयर होती है इंपॉर्टेंट लेयर होती है कौन सी रेटिना। अब रेटिना बेसिकली क्या होता है इनर नर्वस टिश्यू लेयर, ये क्या होती है तंत्रिका उत्तक की बनी होती है। क्या होती है तंत्रिका उत्तक की बनी होती है कौन सी इनर लेयर। अब जो रेटिना होती है उसमें क्या होता है सेंसिटिव, क्या होता है सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं, सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स होती है जो क्या करते हैं जो सेंसेशन वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं रिसीव करती है, क्या करती है सेंसेशन वगैरह होती है उनको क्या करते हैं रिसीव करती है। फर्स्ट कौन सी सेल्स हो जाएगी कॉन्स, और सेकंड कौन सी हो जाएगी रॉड्स होती है। वो बेसिकली क्या होती है जो रेटिना कंसिस्ट टू टाइप ऑफ द सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स। जो रेटिना होती है उसमें क्या होती है सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स होती है, जो कितनी होती है दो प्रकार की होती है प्रेजेंट होती है। फर्स्ट अपन बात करेंगे कॉन सेल्स, और सेकंड होती है रोड सेल्स। फर्स्ट कौन सी हो जाएगी कॉन सेल्स, और सेकंड क्या हो जाएगी रोड सेल्स। अब कॉन सेल्स तथा रोड सेल्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं उसके अपन बात करेंगे। जो कॉन सेल्स होती है वो बेसिकली क्या होती है डे लाइट विजन तथा कलर विजन। अब दिन के समय देखना यानी कि विजन तथा देखना, और कलर वगैरह को अपन देखने के लिए जो अपन यूज होती सेल्स उसको अपन कहते हैं कॉन सेल्स। तो कॉन सेल्स का क्या फंक्शन होता है डे लाइट विजन कलर विजन आर मेन फंक्शन ऑफ द कॉन सेल्स। फिर अपन बात करेंगे रॉड सेल्स, रॉड सेल्स के फंक्शन क्या है तो इसके अपन बात करते हैं। तो स्कोलोटॉपिक विजन, स्कोलोटॉपिक यानी कि नाइट के समय देखना, स्कोलोटॉपिक यानी कि अंधेरे में नाइट में, नाइट या फिर डार्क। स्कोलोटॉपिक विजन फंक्शन ऑफ द रॉड्स, रात के समय देखने के लिए कौन सी सेल्स यूज होती है रॉड सेल्स आई की। फिर अपन बात करते हैं जो रेटिना होती है उसमें कौन सी थ्री डिफरेंट लेयर प्रेजेंट होती है। रेटिना में क्या होती है थ्री डिफरेंट लेयर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट क्या हो जाएगी गैंग्लियोनिक, सेकंड हो जाएगी बाइपोलर, थर्ड क्या हो जाएगी फोटोरिसेप्टर। अब ये तीनों लेयर होती है क्या होती है इनसाइड टू आउटसाइड होती है, इनसाइड टू आउटसाइड होती है इन अंदर की तरफ। ये फर्स्ट कौन सी हो जाएगी ये देखिए रेटिना हो जाएगी ऐसे हो जाएगी इनसाइड टू आउट, अंदर से बाहर की तरफ इन आउट। अब इनसाइड टू ठीक आउटसाइड ठीक। अब इनसाइड यानी फर्स्ट गैंग्लियोनिक बाइपोलर फोटोरिसेप्टर, ये क्या हो जाएगी गैंग्लियोनिक, गैंग्लियोनिक सेकेंड क्या हो जाएगी बाइपोलर, थर्ड क्या हो जाएगी फोटोरिसेप्टर, क्या हो जाएगी फोटोरिसेप्टर गैंग्लियोनिक बाइपोलर फोटोरिसेप्टर।
तो रेटिना कंसिस्ट 3 डिफरेंट लेयर इनसाइड टू आउटसाइड, गैंग्लियोनिक, बाइपोलर, फोटोरिसेप्टर लेयर।